अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए कलेजी, ये आधा किलो है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, नमक है हाफ़ टेबल स्पून, ये सुरख मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये सब्ज़ मिर्च है भी कटी हुई, ये लेमन का जूस है, और ये ऑयल है 1 प्याली, ये दही है 1 प्याली, ये धनिया है कटा हुआ, और ये प्याज है 3 अदद, और ये टमाटर है 2 अदद। और अब सबसे पहले मैं घी डालूँगी। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो इसमें फिर कलेजी डालती हूँ। कलेजी डाल के तो फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई होने लगेगी तो मैंने उसको ऊपर से ढाँप देना है। तो ढाँपना इसलिए ताकि जब कलेजी पकती है घी में तो वो पानी की वजह से उसके कलेजी के ऊपर बारीक सी एक झिल्ली होती है, जो पानी उसके अंदर होता है, और जब घी में वो उसको हम फ्राई करते हैं तो वो फटती है, और जब वो फटती है तो घी ऊपर को। देखिए कलेजी फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने ध्यान से इसको और देखना है कि इसके ऊपर ढक्कन ज़रूर देना है, और आंच हल्की रखनी है, क्योंकि ये जब फ्राई होती है तो इसमें से पानी निकलता है और वो घी में शामिल होके ऊपर को ना उठ के आता है, तो वो आपके हाथों पे या मुंह पे पड़ सकता है, इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है यहाँ। और ये निकाल के इसके बाद मैं इसमें लहसुन के 2 जोड़े डालूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, घी में से स्मेल आना ख़त्म हो जाए। तो फिर उसमें बाद में मैं इसी घी में थोड़ा सा घी और डाल के प्याज डालूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इस तरह स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये अब मैंने वो लहसुन निकाल दिया, मैं प्याज डालने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच घी के और भी डाले हैं इसमें। ये तरह प्याज को मैं ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला बन चुका है, और अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच से हिलाएंगे ताकि टूटे ना। तो इसको 5 मिनट फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। देखिए कलेजी ने घी छोड़ दिया है और इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है और बहुत मज़े की लग रही है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता दही डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि फुट्टी ना बने। और आंच भी स्लो पे मैंने इसको बनाना है। और अब इसमें बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है, तो कलेजी का जो पानी है वो खुश्क है। अब दही में इसको थोड़ा सी देर पकाऊंगी, और उसके बाद ये गरम मसाला है वो और सूखा धनिया है वो डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये धनिया डाल रही हूँ, और अब इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे पकाना है। ये कलेजी रेडी हो गई है। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी यकीनन उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप मेरे तरीके से कलेजी ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।